नमस्कार, जय उत्तराखंड। स्वागत है आप सभी का बेनी बस 891 पर। आज हम ले चलते हैं आप सभी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सारकोट में, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के द्वारा गोद लिया हुआ गांव आदर्श ग्राम सारकोट एक सुदूरवर्ती क्षेत्र जो कि कई सुविधाओं से वंचित रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय धामी जी के द्वारा यहाँ पर एक स्मार्ट क्लास की सौगात दी गई है। साथ ही साथ मैनकाइंड फार्मा तथा सीड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस विद्यालय में स्मार्ट क्लास की सौगात दी गई है, जिससे कि बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में और उसके बाद उपस्थिति और ठहराव यहाँ पर बढ़ गया है, जिससे यहाँ के प्रधानाध्यापक आदरणीय जगदीश राज जी एवं सहायक सभी अध्यापक अध्यापिकाएं बहुत सहज और सुविधाजनक मान रहे हैं, क्योंकि डिजिटली जिस प्रकार से भारत साक्षर हो रहा है, उस तरह से बच्चों को तकनीकी शिक्षा एवं समय के बचाव के लिए और तथाकथित कई कंपटीशन में भाग लेने के लिए इजी मेथड से और डिजिटल माध्यम से यहाँ पर क्लासेस चलाई जा रही है, जिसका कि बच्चे धन्यवाद कर रहे हैं, अध्यापक भी यहाँ पर धन्यवाद कर रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं धन्यवाद कर रहे हैं। और यह अंतर देखा गया है कि डिजिटल क्लास में और ऑफलाइन में किस तरीके से अंतर है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये देखने को मिलेगा। बच्चों का विद्यालय में प्रवेश प्रसन्नतापूर्वक है, साथ ही साथ बच्चे अपना फीडबैक भी दे रहे हैं और धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, एवं साथ साथ अध्यापकों के द्वारा भी जो है धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं इसमें स्मार्ट क्लास के कुछ क्षण और विद्यालय का परिसर तथा विद्यालय में होने वाली विभिन्न एक्टिविटियों का यहाँ पर क्रियान्वयन है। तो लीजिए और देखिए, इन एक्टिविटियों के साथ पूर्ण प्रस्तुत है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सारकोट से मैं सोनू रावत, आपका साथी, आपका मित्र। थैंक यू वेरी मच। का उपयोग भूकंप के परिमाण मापने में किया जाता है। ये सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप नापने का यंत्र है। जो भूकंप को नापा जाता है वो सिस्मोग्राफ से यंत्र होता है। इससे इसकी तीव्रता का पता चलता है। आगे बोलते आपके केंद्र बिंदु के ठीक ऊपर धरती वो सतह पर बिंदु है। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप के परिमाण मापने में किया जाता है। ये सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप नापने का यंत्र है। जो भूकंप को नापा जाता है वो सिस्मोग्राफ से यंत्र होता है। इससे इसकी तीव्रता का पता चलता है। झटका या कंपन, झटका या कंपन समझ आ गई? भूकंप क्या है? हाँ, आप बैठिए। ममता के बारे में बताइएगा। हाँ, भूस्खलन और सुनामी उत्पन्न होते हैं। हाँ। भूकंपों से संपत्तियों और जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है। वेरी गुड। आप बताइए।
सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप के परिमाण मापने में किया जाता है। केंद्र बिंदु के ठीक ऊपर धरती की सतह पर स्थित बिंदु है। केंद्र बिंदु वह बिंदु जहाँ गड़बड़ी उत्पन्न होती है। इससे पहले आपने जब हमारे पास ये स्मार्ट क्लास या प्रोजेक्टर हमारे पास नहीं आया हुआ था, तो हम आपको श्यामपट्ट की मदद से या ब्लैक बोर्ड की सहायता से आपको पढ़ाते थे। उसमें हम चित्र बनाते थे या हम जो भी चीजें उसमें आपको बताते थे। तो आपको स्मार्ट क्लास बढ़िया लग रहा है या ब्लैक बोर्ड? क्योंकि हमारा इसमें बहुत समय बच रहा है। ब्लैक बोर्ड में चित्र बनाने या लिखने में बहुत समय लगता है। स्मार्ट क्लास बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे इसमें बहुत टाइम बच रहा है और इसलिए हमारे एक्स्ट्रा पढ़ाई भी हो रही है। बढ़िया लग रहा है या हम जो ब्लैक बोर्ड पढ़ाते थे वो बढ़िया लग रहा है? सर स्मार्ट क्लास। क्यों? सर इसमें हमारा समय बहुत बच जा रहा है या ब्लैक बोर्ड से आता था? सर स्मार्ट क्लास में ब्लैक बोर्ड से कम आता था? यस सर। और इससे एकदम क्लियर हो रहा है? यस सर। जो आपके कॉन्सेप्ट है वो पूरा मतलब आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये बढ़िया है, चाहिए। यस सर। ऑफलाइन में आपको पढ़ाया है, तो अब आपके पास डिजिटल, आप देख लीजिए इसमें चित्र के माध्यम से आपको लाइव यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये भूकंप यहाँ से शुरुआत हुई भूकंप की। देखो ये पृथ्वी में भूकंप से क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप देखिए सर्वप्रथम भूकंप एक प्राकृतिक परिघटना है जिससे पृथ्वी में अचानक झटका या कंपन पैदा होता है। किससे होता है? भूकंप से। भूकंप से क्या हम हिलते हैं या नहीं हिलते? आपको कैसा महसूस होता है कि भूकंप आ गया? भूकंप आने पर पूरी जमीन हिलती है। अच्छा, तो भूकंप से बच्चों होती है किससे? भूकंप से। तीव्र भूकंपों से संपत्तियों और जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है। किससे? भूकंप। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप के परिमाण को मापने में किया जाता है। क्या होता है कि ये तालाब जैसा बन जाता है। भूकंप से कभी कभी खनिज पदार्थ निकल जाते हैं, कोयला, सोना, चांदी, जेवरात। तो ये लाभ हो गए। ये क्या हो गए? लाभ। जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, कई तालाब नहीं है, तालाब बन गया और वहां ये हमारा मतलब क्या है कि इससे भी लाभ होता है। अब आगे इनसे ज्वालामुखी, भूस्खलन और सुनामी उत्पन्न होते हैं। किनसे? किनके कारण? भूकंप के कारण। अब आगे आपने इतनी चीजें आपको जानकारी हो गई होगी। अब हम आगे ये एक पॉइंट और है, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। हाँ, तो मैं लिख रहा हूं इसे, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिससे पृथ्वी में अचानक नमस्कार सर, आपके विद्यालय में मैनकाइंड फार्मा और सीट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तथा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के द्वारा स्मार्ट क्लास की सौगात दी गई है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि इस स्मार्ट क्लास की वजह से आपके विद्यालय में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, कृपया आप विस्तार से बताएं। सर सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा विद्यालय है एक्चुअल में थोड़ा पिछड़ा हुआ विद्यालय था, लेकिन मामला क्या है, जब से स्मार्ट क्लासें हमारे विद्यालय में प्रचलन में आई तब से सबसे पहली बात क्या है कि बच्चों की उपस्थिति 100% रह रही है और 100% के साथ ही साथ बच्चे पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। बच्चों के जो समझ है वो बहुत मतलब बड़ी है और बढ़ने के साथ ही साथ बच्चों का जो ज्ञान है
वो स्थायी हो रहा है। उसके साथ ही साथ मतलब यहाँ पर क्या है, कभी इस मतलब क्लासों में कभी टीचर मतलब इधर उधर काम पे लगा है, तो वहाँ पर हम इस स्मार्ट क्लास के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है कि उस अध्यापक की जो कमी है वो भी नहीं खट पा रही है, और साथ में कमी न खटने के साथ ही साथ मतलब हमारे काम आसानी से हो जा रहे हैं। आसानी से होने के साथ उधर से अध्यापक से भी अतिरिक्त काम हो जा रहा है और इधर से बच्चे भी सीख जा रहे हैं। साथ में बच्चों का जो ज्ञान है वो बहुत बढ़ रहा है, और उसके साथ ही साथ बच्चों की जैसी क्लास है सर ना, वो क्लास मतलब 1 बजे छुट्टी होनी है बच्चों की, तो बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं कि 1 बज गई है, बच्चे उससे भी पीछे समय तक भी यहाँ पर टिके रह रहे हैं। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बहुत इस विद्यालय परिवार की ओर से, इस सेवी क्षेत्र की ओर से, इस आदर्श ग्राम पंचायत सारकोट की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। साथ में जो ये कंपनी है हमारी सीट, इनका भी बहुत मैं आभारी रहूँगा कि मेरा इस समय सर्विस के आखिरी पड़ाव है। आखिरी पड़ाव क्या मेरे अब 2-4 महीने रह गए हैं, उस समय इस प्रकार की ये सुविधाएं हमें उपलब्ध हुई, तो मैं भी अपना इसमें बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे ही समय पर ये हुआ। ये होना ही था, नहीं होता बाद में होता, हमारे सर लोगों के द्वारा होता या सर लोग वहाँ यहाँ पर रहते तब होता, लेकिन वो मेरे कार्यकाल में हो गया। तो मैं यहाँ पर माँ भरारी माँ का भी बहुत ऋणी हूँ, और उनकी बहुत प्रार्थना के साथ ही साथ यहाँ के सारकोट में जो बच्चे पढ़ेंगे उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। पार्ट 3 हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में जानकारी देंगे। तो आप बताएंगे कि हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में कुछ बताएंगे, कौन कौन से कारक है इसके, या अन्य जो इसमें घटनाएं होती हैं इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे या कुछ बताएंगे? बताइए। पृथ्वी के बारे में आपने भी बताया, जैसे भूस्खलन है, भूकंप है, बाढ़ आना है, बादलों का फटना है, आदि आदि। तो अब आपको भूकंप के बारे में बताया जाएगा कि ये भूपट्टी के सबसे अंदर के भागों में गड़बड़ी पैदा होने से होते हैं जो भूकंप आते हैं। भूकंप ये है, इनसे देखो, आप देख लीजिए इस सर्किल के साथ, आप देखिए कितने हमने चीजें लिखी है इसमें। तो केंद्र बिंदु वह बिंदु जहां गड़बड़ी, अरे वीडियो एक परिवार को चलाने के लिए जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लोगों को, यानी कि माता पिता, दादा दादी और बच्चों की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, उसी तरह से एक राष्ट्र के कानून को चलाने के लिए, राष्ट्र की प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के नागरिकों के अधिकार के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा? हम बात करते हैं, भारत पहले क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। सन 1947 से पहले भारत किसका गुलाम रहा बच्चों? उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के पास एक बड़ी चुनौती थी। बड़ी चुनौती क्या थी? बड़ी चुनौती ये थी कि भारत में अब कानून किस तरीके से चलेगा, संविधान किस तरीके से चलेगा, प्रांतों को कैसे बांटा जाएगा, छोटी छोटी इकाइयां जो थी, गांव थे, जिले थे, परगना थे, है ना, राज्य थे, इनको किस तरीके से जो है अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रकार की कानून की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, केंद्र का क्या काम होगा, केंद्र में कौन कौन मंत्री होंगे, किस प्रकार की कौन कौन जो है किस प्रभार को कौन कौन संभालेगा, अलग अलग प्रकार के अलग विभागों के अलग अलग निर्माण करने थे, और जनता के लिए नियम और नागरिकों के लिए कर्तव्य, नागरिकों के अधिकारों के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए गए। इसलिए हमारे संविधान को 26 नवंबर आखिरकार प्रारूप समिति के द्वारा
संविधान निर्माण समिति के द्वारा और संविधान की मूल विधा समितियों के द्वारा जो है क्या किया गया 26 नवंबर सन 1949 को क्या किया गया संविधान का निर्माण पूरा कर लिया गया और 26 जनवरी सन 1950 को इसको लागू भी कर दिया गया। अब बात करते हैं इस पॉइंट्स पर। हमारे पास क्या आता है कि दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर पहले जो अब पाकिस्तान में है और पहले कहाँ था, भारत में ही था, वो भारत का हिस्सा था